14 अगस्त में एक रोज बाकी। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी की तैयारियां जोश खरोश से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के मौके पर हम सरकारी निजी इमारात को कौमी परचम, झंडियों और रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजाया गया। शहरों, कस्बों, देहात में जगह जगह कौमी परचम, बैचेस, झंडियां, दीगर कौमी अशिया के स्टॉल लग चुके हैं। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ। मार्का हक और यौम आज़ादी के मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान जना स्टेडियम में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट और म्यूजिकल शो होगा। मिली नगमे, रोशनी और आतिशबाजी से वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने जश्न आज़ादी पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी दियारे गैर में रहकर भी मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम में पेश मार्का हक यौम आज़ादी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैगाम दिया कि पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, हमारे सीनों में धड़कता है। ओवरसीज पाकिस्तानी का कहना है, ये सच है कि हम दियारे गैर में हैं और वतन अजीज से हज़ारों किलोमीटर दूर, मगर ये भी सच है कि जहाँ रहते हैं हमारे दिल पाकिस्तान में रहता है। हमारे दिलों में एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का बड़ा ऐलान। जल्द शरह सूद में मज़ीद कमी, बिजली भी सस्ती। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों का आलमी इदारों ने एतराफ़ किया है। तीसरी आलमी रेटिंग एजेंसी भी पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई, मज़ीद कमी जल्द मुतवक्के है। मुल्क के कर्जों में 41% इजाफा हुआ, मगर अदायगी के साथ सूरत हाल बेहतर होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे चुके, मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने बिजली सस्ती करने का बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, कराची के शहरियों को अब सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। सिंध असम्बली ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को आईनी मंजूरी दे दी। सैपरा में अमला भी भर्ती कर लिया गया। नोटिफिकेशन रवा माह जारी हो जाएगा। कहा, अब बिजली के नर्ख सिंध हुकूमत खुद मुकर्रर करेगी, जो कि इलेक्ट्रिक से कहीं कम होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेरे सरबराही बेंच का सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन की अपील के सुनने से इनकार। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बहरिया टाउन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका, इस पर इजाफी मारूजात जमा कराऊंगा। अदालत ने वकील को इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच ही सुने। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सिंध हुकूमत का 9 से 14 बरस तक की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। सिंध वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन जाएगा। कराची में मुनक़दा सेमिनार में माहिरीन सेहत ने इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान में हर साल 5000 से ज़ायद सर्वाइकल कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें 3000 से ज़ायद ख़वातीन जान की बाजी हार जाती हैं। सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में 4000 से ज़ायद ख़वातीन बच्चियों पर तहकीक की गई, जिसके नताइज की बुनियाद पर 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त HPV वैक्सीन फराहम करने का फैसला किया गया। वैक्सीन स्कूल दीगर मराकज़ पर बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। लोअर दीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से स्कूल टीचर बेटी समेत जाँ बहक। पुलिस का कहना है, सरकारी स्कूल टीचर अपनी बेटी के हमरा जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नतीजे में दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने के साथ तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया।
वेस्ट इंडीज ने तीसरे वनडे में शिकस्त देकर पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद सीरीज जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 295 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे ट्रिनिडाद में खेला गया।